गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप ध्यान देंगे मेरी पढ़ाई हुई चीजों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है संयोजकता। सभी लोग संयोजकता को पढ़ते हैं पर संयोजकता यानी वैलेंसी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। तो आइए हम अच्छे तरीके से इसको प्रयास करें पढ़ने का और समझने का, ताकि हमारे कोई क्वेश्चन इससे संबंधित छूट ना पाए। सर्वप्रथम वह संख्या जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। जो संयोजकता हमारी है या वैलेंसी जो हम पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा के तौर पर हमें यह समझना है कि जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वह एक संख्या है, एक नंबर है जो यह प्रदर्शित करती है, जो यह दर्शाती है कि जो हमारा तत्व है उस तत्व का सिर्फ एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। संयोग का मतलब बंधन बनाता है, बंध बनाता है। तो उसे उस संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता या वैलेंसी, है ना। तो कह सकते हैं इन इंग्लिश वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ बॉन्ड। बंधन बनाता है, संयोग करता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा एक नॉर्मल भाषा में कि हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ किसी तत्व का एक परमाणु जो है संयोग करता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखें एक हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम HCl कहते हैं। HCl में अगर हम समझना चाहें, HCl में Cl की संयोजकता एक है। अब आप पूछेंगे क्यों एक है? क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु ओनली वन एटम के साथ यह संयोग करती है। कैसे? जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में जो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हमने पढ़ा रखा है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं अपना सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो है इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 होती है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1 आएगा, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह लिखें तो 2 8 7 आता है। मींस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि 2 8 8 18 और 32 यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 हो गया, 8 भी हो गया, यहाँ 8 होना चाहिए, 8 नहीं हो पाया। तो और यहाँ पर यह 2 होना चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इनको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी जो भरपाई होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है और यह क्लोरीन है, तो इसके बाह्य हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कक्षों के बारे में, जो KLMN करके था, जो परमाणु की संरचना वाली वीडियो में। तो जो बाह्य कोश वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए क्लोरीन का एक एटम जो है एक परमाणु हाइड्रोजन के एक ही परमाणु के साथ क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु का कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु एक ही है, उसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर। देखिए क्लोरीन जो है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इससे इस हाइड्रोजन को देखिए 1 2 हो गए, और यहाँ क्लोरीन का भी 1 2 हो गया। मीन्स यह क्या हुआ? एक बंध बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, मीन्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी एक ही परमाणु और क्लोरीन का भी एक ही परमाणु आपस में मिलकर संयोग किए। तो आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं H2O, जिसे हम जल कहते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1। तो यहाँ देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है एक ही परमाणु, और हाइड्रोजन जो है 2 परमाणु है। तो जो ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व का सिर्फ एक परमाणु हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणुओं के साथ संयोग कर रहा है, और एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरे हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तभी जाकर ये देखिए 8 या 6 होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 2 6 या 2 8 होना चाहिए। 8 पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे अपना ऑक्टेट 2 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यह हाइड्रोजन, यह पहला हाइड्रोजन इस
ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये देखिए यहाँ मिलाकर अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। हाइड्रोजन यहाँ से 2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 2 ऑक्टेट पूरा किया, और ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना 8 का ऑक्टेट पूरा करता है। इस तरह से हमारा जो बंध बना, ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, अतः हमारे जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी है? 2 है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला आता है इसकी जो एक और परिभाषा मैं बता रही हूँ, एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है जब वह अपने या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। हमारे कहने का मतलब इसमें है कि जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वह एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, बताती है कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है यानी लेता है, खोता है यानी अपना गंवा देता है, या फिर साझा करती है मतलब लेन देन से अपना बंधन बनाता है। ठीक है, आइए देखिए उदाहरण के तौर पर ये देखिए NaCl, यह नमक का सूत्र है जो नमक हम खाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम है, Cl क्लोराइड क्लोरीन है। तो Na का जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता रखा कि हमारा यही रूल चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के वह 1 है और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 7 है। तो हमें इसका पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो 8 हो जाएगा जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो कि पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हम प्रयास करते हैं जिसे कम चाहिए उसको हम देकर पूरा कर लें, और ये ज्यादा तो नहीं दे पाएगा, तो लूजिंग और गेनिंग का प्रोसेस चलता है यहाँ पर। तो सोडियम क्या करेंगे, सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन के पास कितना हो गया? 8, ये ले लेगा। ठीक है, और जो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर लिया, खो दिया, तो खोता है मैंने बताया अभी, और पाता है ये भी बताया है, प्राप्त किया। तो ये देखिए सोडियम ने अपना लूज किया इसलिए यहाँ पर प्लस, और क्लोरीन ने गेन किया इसलिए यहाँ पे माइनस। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ा? जो सोडियम ने 1 इसलिए 1 प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन पाया इसलिए 1 माइनस चार्ज क्योंकि गेन किया। तो Na प्लस और Cl माइनस करके यहाँ पे बंध बना। तो यहाँ पर खोने, पाने और साझा करने से जो बंध बनाता है वह भी क्या कहलाता है? हमारा संयोजकता या वैलेंसी। एक और इसकी परिभाषा है, तत्वों के परमाणुओं में परस्पर संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। एक और आप परिभाषा के तौर पे छोटी सी लिख सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं में परस्पर साझा करने की जो प्रोसेस है, जो हमारी क्षमता होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। आप एक सीधी शब्दों में कह सकते हैं परमाणुओं में परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।